कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। क्या भारत पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या सांप बिच्छू से भरे 96 किलोमीटर लंबे इलाके के लिए भारत पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है? 24 घंटे के अंदर भारत के रक्षा मंत्री और फिर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक जैसा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को भूगोल से मिटा दिया जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना से कहा है कि आप तैयार रहिए, भगवान जल्द ही आपको एक मौका देंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाहौर और कराची तक का नाम लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ये नया बवाल क्या है? भारतीय सैनिकों को किस लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है? इस वीडियो में हम आपको इसी आने वाले तूफान के बारे में बताएंगे। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि सर क्रीक इलाके से पाकिस्तान दूर रहे, नहीं तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि सर क्रीक से कराची दूर नहीं है। यानी सीधे सीधे कराची को टारगेट करने की धमकी दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सर क्रीक इलाका क्या है? क्यों इस इलाके के लिए भारत ने पाकिस्तान से जंग तक करने का मन बना लिया है? दरअसल सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय खाड़ी यानी जल की पट्टी है। क्रीक शब्द का हिंदी में अर्थ होता है छोटी नदी या खाड़ी। सर क्रीक गुजरात में कच्छ के रन के उत्तरी इलाके का एक दलदली इलाका है जो उसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। 1908 में कच्छ और सिंध के बीच पहली बार इस इलाके को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उस समय एक अंग्रेजी अफसर ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, तभी से इस इलाके का नाम सर क्रीक पड़ गया। स्थानीय लोग इसे बन गंगा भी कहते हैं। आपको बता दें कि समुद्री ज्वार भाटे के चलते साल के आधे समय ये इलाका पानी में डूबा रहता है। दलदल से भरे इस इलाके में खतरनाक सांप, बिच्छू और कई तरह की मछलियां पाई जाती हैं। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि सर क्रीक से सटे इलाके में पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जिसे भारत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सर क्रीक इलाके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत इस इलाके के लिए पाकिस्तान को तबाह तक करने की धमकी क्यों दे रहा है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। सर क्रीक अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। सर क्रीक से पाकिस्तान के कराची पोर्ट की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। कराची के ट्रेड रूट इसी रास्ते से निकलते हैं। बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी यहाँ से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर है। आपको याद होगा कि 2015 से ही ग्वादर पोर्ट सीपैक परियोजना का हिस्सा है। इस पोर्ट को चीन डेवलप कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए सर क्रीक से चीन और पाकिस्तान की नेवल एक्टिविटी पर नजर रखना आसान होता है। सर क्रीक में तेल, गैस और समुद्री रिसोर्सेज के भंडार हैं। इसके अलावा सर क्रीक और उसके आसपास के अरब सागर वाले इलाके में भी तेल और गैस के रिजर्व की संभावना जताई गई है। यहाँ मछलियां भी प्रचुर मात्रा में है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान भारत के इस इलाके के पास भी भटका तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से शिकायत कर रखी है कि इस इलाके पर उसका दावा है। इसी षड्यंत्र को पूरा करने के लिए पाकिस्तान अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके के आसपास बढ़ा रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अगर इस इलाके के पास पाकिस्तान दिखा तो पाकिस्तान भूगोल में ही नहीं रहेगा। राजनाथ सिंह ने तो धमकी दे दी। उसके बाद आर्मी चीफ भी सैनिकों को बोला है कि भगवान आपको जल्द ही एक मौका देने वाला है, आप बस तैयार रहिए। अब आप आर्मी चीफ का ये बयान भी सुन लीजिए। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा।
तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहे गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।